सर अभी जैसे आपने बात की स्किज़ोफ्रेनिया की, आपने बाइपोलर की बात की, ये क्या होती है सर? राइट। तो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर गंभीर मानसिक बीमारियों में आते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली या साइकोसिस कई जगह टर्म यूज़ होता है। ये एक प्रकार की मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति को अलग-अलग प्रकार के सिम्पटम्स आते हैं। कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि भ्रम होना, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। ऐसा लगना कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरे बारे में बातें कर रहा है, मेरी को हानि पहुँचाना चाहता है। या किसी प्रकार का अनुभव होना जैसे कि कानों में आवाज़ें सुनाई पड़ना बिना किसी आवाज़ के, कुछ दिखाई पड़ना, बातचीत में एकदम बदलाव आ जाना, अपने अपने में रहने लगना। तो स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया आमतौर पर 1% पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन में होती है और इसको ट्रीटमेंट डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का आमतौर पर एज ऑफ ऑनसेट जो शुरुआत होती है वो यंग एज में होती है कि 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में ही ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी ओके, शुरू हो जाती है। तो यंग बच्चों में अगर ऐसा कोई भी लक्षण देखने में आता है तो इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ये एक इग्नोर करने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। रही बात बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो बाइपोलर डिसऑर्डर या द्विध्रुवीय बीमारी, ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। जैसे आपने डिप्रेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, डिप्रेशन में इंसान उदास रहता है, नेगेटिव फ़ील करता है। तो बाइपोलर में 2 पोल्स हैं। ओके, एक पोल उदासी वाला या डिप्रेशन हुँ, वाला है और एक पोल तेज़ी वाला या मेनिया का है। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है, बड़ी-बड़ी सोच-विचार आने लगते हैं, बहुत एनर्जेटिक फ़ील करता है, एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करता है, नींद की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, खर्चे करने लगता है, कुछ रिस्की बिहेवियर्स करने लगता है, तेज़ गाड़ी चलाना, खर्चे कर देना, गैम्बलिंग करने लग जाना। और ये बीमारी पलटती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। ओके, हाँ, तो इसका भी इलाज थोड़ा लंबा स्किज़ोफ्रेनिया की तरह लंबा चलता है और दोनों का इलाज स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर का मेडिकेशंस और थेरेपी के ज़रिए तो संभव है। क्योंकि एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो इसको हमें बहुत सिवियरिटी चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी। और इसका सर टाइम स्पैन क्या होता है इस ट्रीटमेंट का? राइट, सो इट डिपेंड्स, है ना? देखिए, मैं अपनी कार को किस तरीके से चलाता हूँ, इससे उसकी लाइफ डिपेंड करती है। उसी तरह हर व्यक्ति जो बाइपोलर डिसऑर्डर का है, वो अपने आप को किस तरीके से रखता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम आम तौर पे बात करें कि किसी व्यक्ति को कुछ 1-2 साल तक अगर कोई भी ऐसा सिम्पटम नहीं आया है, वो अपनी दवाइयाँ रेगुलरली ले रहा है और अपने सोशल लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी हद तक सॉर्टेड रखता है, स्ट्रेस लाइफ में रिलेटिवली लो रहता है, तो दवाइयाँ 1-2 साल में बंद की जा सकती हैं। बट अगर इनमें कोई भी फैक्टर गड़बड़ाता है या फिर बायोलॉजिकली कुछ रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, तो उसमें बीमारी का इलाज लंबा चल सकता है। आमतौर पर देखा जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर थोड़ी लॉन्ग टर्म इलनेसेस हैं और मेडिकेशंस मिनिमाइज़ हो जाती हैं, कुछ केसेस में बंद भी हो जाती हैं। बट हमेशा ये अपेक्षा करें कि तो जैसे ही ठीक हुए बंद कर दें, तो एक बहुत रिस्की काम है।